सुप्रभातम बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कल पहले बाघ का भावार्थ बताया था। उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको दूसरे बाघ का भावार्थ बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बाघ है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर कवित्री ने भोग और उपभोग में संतुलन की, समानता की, बैलेंस रखने की महत्ता को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ पर जो है कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, खा खा कर, यहाँ खा कर का मतलब खाने से नहीं है, यहाँ पर ग्रहण करने से है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कि हे मनुष्य, यदि तुम भोग उपभोग में ही लिप्त रहोगे, भोग और उपभोग, माया मोह, इन्हीं सब में पड़े रहोगे, तो तुम्हें इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि भोग और जो है संन्यास दोनों मनुष्य को जो है राग दोषी बना देते हैं, जिससे कि वो परमात्म मिलन के सारे द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए हे मनुष्य, वो क्या कहती है फिर कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इसलिए यदि तुम भोग में लिप्त रहोगे तो इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि मनुष्य, दूसरा लाइन में, ना खाकर बनेगा अहंकारी, यदि वह जो है भोग त्याग कर, भोग उपभोग की वस्तुओं का त्याग कर देता है, तो इससे उसके अंदर क्या हो जाएगा? बैराग हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो है मतलब घमंड, अहंकार, जब वो अपने आप को ये समझेगा कि मैं तो सबको बैरागी हो गया, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उसे क्या हो जाएगा? घमंड, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगेगा, सबसे महान समझने लगेगा। तो यहाँ पर कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहती है कि सम खा, इसका मार्ग, उन्होंने इसका रास्ता क्या बताया है कि सम खा तभी होगा संभावी। तो यहाँ पर जो है उन्होंने, कवित्री ने भोग और वैराग के बीच का मार्ग अपनाने के लिए बताया है। और वो मार्ग क्या है? समानता का। सम यानी कि हम सुख दुख हर स्थिति में समान रहें। और समान हम कैसे रह सकते हैं? जब हम अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर लें। मीन्स 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है तो फिर उसे जो है वही संयमित कर लेगा। संयमित रखने से ही, इंद्रियों को संयमित रखने से ही उसे वो मार्ग प्राप्त होगा, और वह मार्ग है समानता का। तो जो मनुष्य हमेशा सुख दुख, ऊंच नीच, कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में वो अपने आप में संतुलन बनाए रखता है, वही समानता का भाव रखता है। उसके लिए फिर वो क्या कहती है? और जब उसके अंदर समानता का भाव जागृत हो जाता है, समानता उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होता है? खुलेगी साकल बंद द्वार की। तब उसके लिए जो मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी है, साकल यानी कुंडी, स्वयं ही खुल जाती है, और तब उसका मिलन स्वयं परमात्मा से संभव हो जाता है। तो आगे बच्चों, तीसरा बाघ है कि तीसरा बाघ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम से तुपर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर कवित्री ने आत्मलोचन पर जोर दिया है, अपने आप का उन्होंने स्वमूल्यांकन किया है। तो उसमें कवित्री कहती हैं कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा था, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
क्या करने लगी? वो सहज मार्ग की जगह टेढ़े माड़े मार्ग को अपनाने लगी। जब संसार में आई सीधी राह से, जब हमें परमात्मा ने भेजा था तो बहुत ही सीधी सरल राह थी, सहज सामान्य सी राह थी। लेकिन मैं इस संसार में आकर के उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाकलापों, क्रिया कांडों, कर्म कांडों आदि में, व्रत उपवास आदि में लग गई। तो मार्ग कैसा हो गया? टेढ़ा मेढ़ा, बहुत जटिल मार्ग हो गया। तो वो क्या कहती है इस, और फिर सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। और कई तरह की वो तंत्र साधनाओं के सहारे जो सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, एक होती है एड़ा और पिंगला, 2 और 1 सुषुम्ना। तो एड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली जो होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो वो जो तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में उसने संपूर्ण जीवन बिता दिया। तो बीत गया दिन आ, और इसी प्रकार से धीरे धीरे उसका सारा जीवन समाप्त होने लगा, बिता दिया। अब अंत में क्या हुआ? अंत था कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। और जब संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए, अर्थात जब हम ईश्वर से मिलन मनाने के लिए, तो जब मैंने अपनी पहुंचने का जो समय आ गया किनारे पर, बिल्कुल ईश्वर से के पास जाने का समय आ गया, तब मैंने अपनी जेब टटोली, यानी जेब में खोजा कि मैंने अपने सदकर्म रूपी क्या कर्म किए हैं। तो देखा कि मेरे पास उस ईश्वर, जेब टटोली कौड़ी न पाई, तो मेरे पास सदकर्म रूपी कुछ भी मेरे पास नहीं था। मांझी को दूं क्या उतराई? तो मांझी यहाँ पर ईश्वर के लिए, मांझी वैसे होता है नाव चलाने वाला, तो हमारे जीवन की नाव को चलाने वाला कौन है? ईश्वर। यहाँ पर ईश्वर रूपी मांझी या नाविक को देने के लिए उसके मेरे पास, कवित्री कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई थी कि ईश्वर को दिखावा, वाह, आडंबर आदि कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। ईश्वर इन सब से नहीं भाता। ईश्वर तो बहुत सहज साधना से, प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें तो केवल ईश्वर को अपना क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम, सच्ची भावना, सहज, ये सब कुछ ईश्वर को चाहिए। तो इस अर्थ से यदि देखा जाए तो उसने क्या कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मेरा तो जीवन सारा निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए, ईश्वर को देने के लिए उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो अब आपको मैं चौथा वाक्य बताती हूँ, जिसमें कि कवित्री ने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर को सब जगह बताया है। बहुत ही सरल है, ध्यान से समझिएगा। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ थल थल यानी कण कण, हर स्थान के लिए कहा गया है, और शिव यानी ईश्वर। भेदभाव, अंतर माने होता भेदभाव या अंतर, और साहिब माने होता है खुदा, ईश्वर, परमात्मा, उसे हम कई नामों से जानते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवित्री ने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर को सब जगह बताया कि ईश्वर जो है सभी सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। तो यहाँ पर कवित्री के अनुसार क्या है कि थल थल में बसता है शिव। यहाँ पर कवित्री ने परमात्मा को ये पूरे संसार के, प्रकृति के कण कण में बसा हुआ बताया है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और वो परमात्मा जो कण कण में बसता है, वो अंतर्यामी, वो ना तो कभी हिंदू और मुसलमान में भेद करता है, वो ना कहीं भी उसे चाहे कुछ भी हो, ना हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करता। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, वो सबको समान भाव से ही, सब उसी परमात्मा की, वो सबको अपनी ही संतान मानता है। तो कवित्री यहाँ कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुमने इस सर्वव्यापी ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को
जान लिया है, समझ लिया है, तो यदि तुम्हें स्वयं है वास्तव में तुम जो है, यदि तुमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो तुम स्वयं को जान, तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर बसता है। हम सब ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर की ही संतान है। तो स्वयं जो है मैं ही ईश्वर को अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में परमात्मा को खोजो। और यदि तो वो तुम्हें जो है, यदि तुम अपने अंदर झांक करके देखोगे, तो तुम्हें उस परमात्मा की वास्तविक रूप में प्राप्ति हो जाएगी। वह जो है चेतन रूप में हमारे अंतर आत्मा में ही व्याप्त है। हम जो भी कर्म करते हैं वो कराने वाला परमात्मा ही है। तो वही है साहिब से पहचान। और जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो वो पूरे तरीके से परमात्मा को पहचान लेगा। साहिब यहाँ परमात्मा के लिए आया है, वही है साहिब से पहचान। जो अपने आप को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। तो आपको वाक्य में ललित जी का जीवन परिचय लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं, और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन स्वयं बनाकर 20 या 25 जितने आप बना सकें वो आपको करने हैं। और ये आप कर लें तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क सेंड कर दें, जिससे मैं उसे चेक कर दूँ। धन्यवाद।